नमस्कार। कुमार टेक कानपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के इस वीडियो में आइए हम जानते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है, साथ ही उसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्यक्तित्व को। साथियों, व्यक्तित्व व्यक्ति की एक ऐसी वैयक्तिक विशेषता है जो उसके संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। व्यक्तित्व का विकास शिशु के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलता रहता है। सामान्य व्यवहार में व्यक्तित्व का अभिप्राय किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, आकार प्रकार, सुंदरता, आकर्षण और उसके बाहरी व्यवहार से लिया जाता है। किंतु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान ने इसको व्यापक रूप प्रदान करते हुए मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के समग्र व्यवहार को समाहित करते हुए विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के आधार पर परिभाषित किया है। साथियों, आप अपने सामाजिक जीवन में बहुत सारे लोगों को जानते हैं। आपके बहुत सारे मित्र भी होंगे और मित्र जब भी आप बनाते हैं तो उस व्यक्ति की कोई विशेषता आपको पसंद आती है, कोई आदत या उसके शरीर का जो हाव भाव है या उसके शरीर की बनावट या उसके अंदर की कोई कला। तो इस तरीके के बहुत सारी गुण या विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से आप लोगों को अपना मित्र बनाते हो। तो वही विशेषताएं उस व्यक्ति की पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का हिस्सा होती हैं। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है, जो कि अपने अंदर पर्सन शब्द निहित किए हुए है, जिसका अर्थ व्यक्ति होता है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा या कोई नकली चेहरा, जिसे किसी नाटक या अभिनय में जो पात्र अभिनय करता है उसको अपने चेहरे पर लगा लेता है। व्यक्तित्व को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाएं। पहले शिक्षा शास्त्री हैं मन। इन्होंने परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। वहीं वारेन कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। वहीं रैक्स कहते हैं कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। और अब आइए जानते हैं व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों को। साथियों, यूं तो व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले बहुत से तत्व हैं, लेकिन जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो ये 3 तरह के तत्व नज़र आते हैं। पहला है जैविक या शारीरिक तत्व है, फिर मनोवैज्ञानिक तत्व और पर्यावरणीय तत्व। साथियों, जैविक या शारीरिक तत्व के अंतर्गत शारीरिक संरचना, जैसे व्यक्ति की लंबाई या उसका मोटा या पतला होना, या फिर उसका बॉडी थलथली होना। तो इस तरीके की शारीरिक संरचना या उसका रंग है ना, काला या गोरा होना, ये सब शारीरिक तत्व के अंतर्गत आता है। वहीं तंत्रिका तंत्र भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। तंत्रिका तंत्र से तात्पर्य शरीर के स्नायु तंत्र से है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत संवेदी अंग आते हैं, जो कि नाक, आँख, कान, त्वचा, जीभ, ये सब हैं, जो कि बाहरी उद्दीपकों को ग्रहण करते हैं और इसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर हम तंत्र से अभिप्राय ये कह सकते हैं कि शरीर के समस्त भागों को जो सिस्टम मस्तिष्क से जोड़ता है, तो इसको हम तंत्र कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी व्यक्तित्व के निर्धारण के तत्व के रूप में काम करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से तात्पर्य होता है, जैसे आप पढ़ते होंगे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? ये गर्दन के पास होती है, गले के पास होती है, जो कि आयोडीन उत्सर्जन का प्रमुख केंद्र होती है। और इसके साथ पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, आग्नेयाशय, ये सारी ग्रंथियां होती हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के रूप में इस्तेमाल होती हैं। साथियों, शारीरिक तत्वों के अलावा मनोवैज्ञानिक तत्व भी होते हैं, जिसमें व्यक्ति की बुद्धि भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। जैसे आप देखते होंगे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र काम करती है, जो कि उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि कमज़ोर होती है और वो उतनी तेज़ काम नहीं करती है। ठीक है। फिर रुचियों से तात्पर्य इंटरेस्ट से है, किस चीज़ से व्यक्ति का कितना लगाव है, जो कि उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कुछ जो बच्चे हैं उनको खेलना बहुत पसंद है, कुछ बच्चों को नृत्य करना बहुत पसंद होता है ना, कुछ बच्चों को सिंगिंग बहुत पसंद है, कुछ बच्चों को पोएम लिखना बहुत पसंद है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे का व्यक्तित्व बताती हैं कि किस तरीके का बच्चा है ना। अब किसी की जो रुचियां हैं वो अगर अच्छी नहीं हैं, मतलब किसी बच्चे को गाली देना अच्छा लगता है ना, किसी बच्चे को गंदा रहना अच्छा लगता है, तो ये चीज़ें उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगी। मतलब फिर हम ये तय कर लेंगे कि वो बच्चा अच्छा है या बुरा है। ठीक है। ऐसे ही कुछ मानसिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे याददाश्त भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, तो ये भी एक अच्छी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। और कुछ लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है ना, वो भी उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है। इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि व्यक्ति कितना स्मार्ट है और कितना स्मार्ट नहीं है ना। तो ये मनोवैज्ञानिक तत्व थे। अब आइए देखते हैं कि पर्यावरणीय तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके आसपास का जो पर्यावरण है उसके व्यक्तित्व में भूमिका अदा करता है। ठीक है। उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। ठीक है। तो जो उसके आसपास का जो समाज है, तो वो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। ठीक है। जैसे जहाँ कोई बालक रह रहा है उसके आसपास क्रिमिनल टाइप के लोग रहते हैं, है ना, या वहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते हैं, तो इससे भी व्यक्ति के उस बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर उस बच्चे के पड़ोस में या उसके अगल बगल अच्छे लोग नहीं रहते हैं, तो ये हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो बच्चा भी लगभग उसी तरह का होगा। इसके बाद पारिवारिक तत्व भी होते हैं। पारिवारिक तत्व से तात्पर्य है किसी बच्चे के परिवार के लोग कैसे हैं। ठीक है। अगर परिवार के लोग अच्छे हैं, ठीक है, परिवार के लोग संस्कारी हैं, परिवार के लोग ईमानदार हैं, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा भी संस्कारी होगा, बच्चा भी ईमानदार होगा। तो परिवार भी व्यक्तित्व का एक निर्धारक तत्व होता है। ठीक है। उसके बाद शैक्षिक तत्व।
शैक्षिक तत्व से तात्पर्य है कि बच्चे की शिक्षा कितनी है, ठीक है। अगर बच्चा कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो ये भी उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये बच्चा अगर पढ़ा लिखा है तो निश्चित तौर पे इसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, बहुत सारी बातें इसको पता होंगी, ठीक है। इसके बाद पर्यावरणीय तत्व के अंतर्गत सांस्कृतिकता भी आती है। सांस्कृतिकता से तात्पर्य जो परंपराएं हैं या यूँ कह लें कि जो अच्छी परंपराएं हैं उनको ग्रहण करने से है, ठीक है। अगर कोई बालक अच्छी परंपराएं अपने अंदर समाहित किए हुए हैं तो इससे भी उस बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के अंदर सांस्कृतिक भावना नहीं है, ठीक है, वो जिस भी देश या प्रदेश में रहता है वहाँ की संस्कृति से अगर वो ओतप्रोत नहीं है, ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण यहाँ पे कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर वो जिस प्रदेश में रहता है, जिस देश में रहता है, वहाँ की संस्कृति उसके अंदर समाहित है तो हम उसको कहेंगे कि ये व्यक्ति या ये बालक ये बहुत अच्छा है, अच्छे व्यक्तित्व का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले तत्व, ठीक है। ऐसे ही आप ये मान के चलो कि व्यक्ति के जीवन में जितने भी पहलू हैं आप सोच सकते हो, वो सब व्यक्तित्व को एक तरीके से निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि व्यक्तित्व क्या होता है और व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम दोबारा से कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।